हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी शाम का टाइम हो रहा है और शाम से ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए डाल रही थी, खाना वगैरह सब मैंने बना लिया था। तो मैं कपड़े धुलने के लिए इसलिए डाल रही थी शाम को, क्योंकि बच्चों की जो ड्रेस होती हैं तो वो सुबह जब स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद हम कपड़े धुलते हैं तो वो नहीं धुली जाती है। तो इसलिए मैंने ये शाम को धुलने के लिए डाल दी हैं। यहाँ पे जो कि खाने के बर्तन थे वो मैंने साफ़ अभी नहीं किए थे, तो इनको भी मैं साफ़ कर दूंगी। अभी मेरी पूजा भी नहीं हुई है, पूजा से पहले मैंने खाना बना लिया था। तो कभी कभी ऐसा होता है पूजा करने से पहले खाना बना लेती हूँ, कभी जब नहीं खाते हैं तो पूजा करने के बाद खाना बनाती हूँ। डेली सेम रूटीन किसी का भी नहीं होता है, वो बदलता रहता है, कभी आगे कभी पीछे होता रहता है। तो अगर हम डेली सेम रूटीन करके काम करते हैं ना, तो सच बताऊँ खुद बोर से भी हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने रूटीन में ना थोड़ा चेंज करती रहती हूँ, उससे मुझे काम करने में मन लगता है और मुझे खुद को अच्छा सा महसूस होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा अपने रूटीन को चेंज करती रहती हूँ। तो नीचे का किचन साफ करके और नीचे मंदिर की पूजा करके और किचन में दीपक जला के और फिर मैं आ गई थी ऊपर। और ऊपर ना मैं दीपक जलाने इसलिए थोड़ा सा लेट आती हूँ, क्योंकि फिर मैं खाना खा लेती हूँ, खाना खाने के बाद और तब मैं ऊपर दीपक जलाने आती हूँ ना, तो ऊपर मैं थोड़ा सा शाम के टाइम घूम लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है डेली ऊपर भी नहीं घूमती हूँ, कभी नीचे भी घूम लेती हूँ। काम मेरा होता रहता है, जैसे अब कपड़े धुल रहे हैं तो मैं उस बीच में अपना घूम लेती हूँ। और शाम का खाना खा के ना हमें घूमना जरूर चाहिए। 1,000 कदम बताते हैं कि 1,000 कदम हमें चलना चाहिए, लेकिन 1,000 नहीं तो 500 कदम तो कम से कम चलना ही चाहिए। तो मैं तो 1 से 1 घंटा भी मुझे हो जाता है, नहीं तो आधा पौना घंटा तो मैं ऊपर घूमती ही हूँ। अगर मौसम अच्छा रहता है ना तो मैं ऊपर ही आ जाती हूँ, क्योंकि जब मौसम ठंडा रहता है ऊपर घूमने में तभी मन लगता है, नहीं तो उमस सी हुई रहती है। गर्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बिल्कुल भी फिर मन नहीं लगता है। और शाम का खाना खाने के बाद अगर घूम लेते हैं ना तो पेट भी हल्का रहता है, उसमें भारीपन नहीं रहता है। क्योंकि फिर तो रात में सोना ही होता है, दूध भी पीते हैं तो फिर रात में सोना ही होता है। और सुबह का अगर हमने खाना खाया और 1 घंटा हम लेट भी लिए तो उसके बाद दिन में हमारा घूमना फिरना भी होता रहता है, काम भी करते हैं। और सुबह के खाने के बाद तो हमेशा ही थोड़ी देर आराम करना चाहिए और रात के खाने के बाद हमेशा घूमना चाहिए। तो वो हमारे लिए ना फायदेमंद होता है। और यहाँ पे करने लगी थी अब मैं दूध। ऊपर से मैं घूम के आ गई थी, कम से कम 1 घंटा मैं घूम के आई थी और अब मैं दूध कर दूंगी सभी के लिए। और दूध हम लोग सभी रात में ही दूध लेते हैं, सुबह कोई भी दूध नहीं लेता है। ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि बच्चों को बनाना शेक वगैरह मैं बना देती हूँ, नहीं तो सुबह कोई भी दूध नहीं लेता है, ना कोई चाय लेता है। मैं सभी को दही देती हूँ। और सुबह खाली पेट ना हमें दही लेनी चाहिए, दोपहर में मट्ठा लेना चाहिए, रात में दूध लेना चाहिए। तो मैं उसी हिसाब से सब चीज़ लेती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मैं पढ़ती रहती हूँ अपनी सेहत के प्रति। घर में भी ना सभी को वो आदत मैं बनाना चाहती हूँ कि सभी को वो ही आदत बने जो कि हमारे लिए सही है। और जो मुझे सही लगता है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे दूध भी मैंने कर दिया है और दूध जमा दिया है। जो जावन मैंने उसमें लगाया है तो वो जावन कम था, तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा घी लगा दिया है। जो मेरे पास मक्खन रखा था वो मैंने लगा दिया है। और अब मैं ना सभी को दूध दे दूंगी। और आज हमारे यहाँ ना लाइट थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, तो कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं। अब लाइट नहीं आ रही है, वो पता नहीं कब धुलेंगे कब लाइट आएगी, तो लाइट में थोड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है। और यहाँ पे अभिमन्यु ना सो गया था, मैं ऊपर चली गई थी ना तो ये सो गया था। और अब मैं इसको दूध पिलाऊंगी। ये सोते हुए मतलब उठा के बिठा देती हूँ तो दूध पी लेते हैं दोनों भाई। और उसके बाद मैंने इसे कुल्ला कराया। और मैं रात को ना हमेशा कुल्ला करा के ही सुलाती हूँ। और यहाँ पे तांबे के जग में भर के रख दिया है मैंने पानी। और मैं छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए, आलस ना करते हुए अपने घर के सारे काम करती हूँ। अपने घर की, अपने बच्चों की जिम्मेदारी मैं बिना आलस किए निभाती हूँ और बीच में मैं आलस को बिल्कुल नहीं आने देती। आलस इंसान का ना सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलसी लोग जो होते हैं ना वो हमेशा ना काम को टालते रहते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, लेकिन उनका काम ना कभी नहीं होता। और अगर आपको आलस को दूर करना है ना तो जो करना है ना वो आज ही करना है। जब हम ऐसा अपने अंदर सोच लेते हैं ना तो आलस तो दूर दूर तक नहीं आने वाला और काम हमारे सारे टाइम पर होने वाले हैं और आलस दूर भाग जाने वाला है। तो यहाँ पे पी रही थी मैं गर्म पानी। और आलस ज्यादातर जो होता है ना वो भारी शरीर हो जाता है उससे आता है, या जिस किसी का बीपी लो रहता है उससे बहुत ज्यादा आलस आता है, नींद बहुत ज्यादा आती है। तो इन सब बीमारियों का सबसे अच्छा जो इलाज है ना वो है एक्सरसाइज। सुबह उठें, व्यायाम करें, सुबह की ताजी हवा लें, तो इन सब बीमारियों से ना छुटकारा पाया जा सकता है। तो यहाँ पे सुबह मैंने पानी पिया पहले और उसके बाद मैंने मुंह में कुल्ला भर भर के आंखों पे छींटे मारे।
और उसके बाद जो कपड़े थे मेरे, जो मैंने रात में धुलने के लिए डाले थे, मैं बता रही थी कि लाइट हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है, तो रात में लाइट नहीं आई थी, वो 12-1 बजे के करीब लाइट आई थी। तो उसके बाद ये कपड़े मेरे धुले थे, तो ये सुबह ही मैंने मशीन में से निकाल लिए हैं और अब मैं पहले इनको सुखा दूंगी, और जो भी मेरे नीचे के जो भी जरूरी काम है घर के, वो पहले मैं वो करूंगी। और उसके बाद ना अपने लिए भी कुछ टाइम निकालूंगी ताकि मैं खुद खुद अपनी एक्सरसाइज कर सकूं, अपने शरीर को ठीक रख सकूं। तो और एक कमेंट मेरे पास आया था कि क्या मैं ये पानी पी सकती हूं, जो आप सुबह गर्म पानी पीते हैं तो वो मैं पी सकती हूं। तो आप वो बिल्कुल पी सकते हैं। आपका बेबी हुआ है, आपने बताया कि मुझे 10 मई को बेबी हुआ है, तो वो अगर बेबी हुआ है तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बेबी होने के बाद भी अगर हम प्रॉपर पानी पीते हैं ना, पूरा पानी पीते हैं, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली होती। और जब मेरा छोटा बेटा मुझे हुआ था तो कुछ घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो रोकते हैं पानी पीने से कि ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं बताते हैं कि आप पानी ज़्यादा मत पियो। तो डॉक्टर ने पहले ही मुझसे बोल दिया था कि आप जो आपका मन करे वो खाओ, जो मन करे वो पियो। मैं अपना ही तजुर्बा आपको बता रही हूँ। ये छोटा बेटा मेरा ऑपरेशन से हुआ था मुझे, और बड़ा बेटा नॉर्मल हुआ था। मैंने ऐसा कोई भी परहेज, कोई सी भी डिलीवरी में मैंने कोई ऐसा परहेज नहीं किया कि मैंने पानी नहीं पिया। मैंने खूब पेट भर के पानी पिया है, मुझे ना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो जो मेरे अपने तजुर्बे होते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और मुझे अच्छा भी जब भी लगता है, इस चीज़ के बारे में मुझे पूरा अच्छे से पता होता है ना, या मेरे साथ हुआ होता है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सुबह आप इस पानी को पिएं। और आप बता रहे थे कि आप मतलब पेट थोड़ा बाहर निकल गया है, तो उससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जब बेबी होता है उसके कुछ टाइम बाद तक तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती भी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, अभी आप रनिंग नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे से आप घूम सकते हैं, आप 1-2 किलोमीटर घूमने जा सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी असर पड़ेगा। और हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। और अपने खाने के रूटीन को ना, अगर पेट थोड़ा बाहर निकल गया है तो खाने के रूटीन को थोड़ा सा चेंज करो। खान पीन में थोड़ा सा जैसे मिर्च मसाले ज़्यादा मत खाओ, और तला भुना ज़्यादा मत खाओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल खाना खाओ, हरी सब्जियां खाओ, तो उससे ज़्यादा फैट नहीं बढ़ता है और हमारे शरीर को ना पोषण भी मिलता है। तो वो चीज़ें ज़्यादा हमारे लिए अच्छी रहती हैं, तो इसलिए उन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखो। तो यहाँ पे अभी मैं वॉश बेसिन साफ कर रही थी पहले, और मैंने आपको दिखाया कि मनी प्लांट मैंने लगाई थी और उसकी इतनी प्यारी सी रूट्स निकल के आई हैं। काफ़ी मोटी मोटी रूट्स आई हैं, काफ़ी हेल्दी पौधा वो बन गया है। और ये ना मैंने मतलब पहली बार ही इस तरह से लगा के देखी हैं। और वैसे मैं पहले दूसरे तरीके से लगाती थी, लेकिन अब की बार मैंने ये थोड़ा सा तरीका चेंज किया, तो वो और भी अच्छी मतलब ग्रो हुई हैं। और उसके बाद ना आ गई थी मैं ऊपर, और ऊपर पहले मैंने आटा पीसने के लिए रख दिया है। तो जैसे कि मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था, आटा मैं जब भी पीसती हूँ तब मैं ऊपर किसी काम के लिए आती हूँ, या अपना घूमने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, या जैसे भी आती हूँ, तो मैं तभी आटा अपना पीस लेती हूँ जब खत्म होने को होता है। इतने में अपना दूसरा काम करती रहती हूँ ना, तो इतने मेरा आटा भी ना पिस जाता है। और अभिमन्यु को और मैंने स्कूल भेज दिया था, सूर्य के जाने में अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा ये टाइम मुझे बीच में मिला था, तो इस बीच में मेरा आटा भी पिस जाएगा और मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो एक्सरसाइज के लिए ना सुबह मैं अपना इतना टाइम निकाल ही लेती हूँ, और ये टाइम ना निकालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारा बॉडी जो है ना एक्टिवेट हो जाती है, और बॉडी को एक तरह से जैसे चार्ज हो जाती है ना, सुबह एक्सरसाइज करने के बाद ऐसे चार्ज हो जाती है कि आप पूरा दिन काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सुबह एक्सरसाइज जरूर करती हूँ, नहीं तो पूरा दिन ना आलस में रहता है और शरीर गिरा गिरा महसूस होता है। तो इसलिए मैं एक्सरसाइज का ना पूरा ध्यान रखती हूँ कि हाँ एक्सरसाइज मैं जरूर करूँ। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, अब मुझे अभिमन्यु के जाने के बाद टाइम मिला था, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्कूल नहीं जाता है ना, मैं उससे पहले अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो आज जो मैं ये कूद रही हूँ, भाग रही हूँ ना, वो केवल एक्सरसाइज की वजह से ही भाग रही हूँ। नहीं तो मेरी कमर में जो प्रॉब्लम हुई थी, जैसे मेरी बैकबोन क्रैक हो गई थी, डॉक्टर ने भी ये बोल दिया था कि आप जमीन पर, जैसे कि अब मैं बैठी हूँ इस तरह से आप नहीं बैठ सकते हैं, और आप कूद नहीं सकते हैं, कुछ ज़्यादा वजन नहीं उठा सकते हैं। तो अब मैं हल्का फुल्का वेट भी उठा लेती हूँ, और इस तरह से बैठ भी जाती हूँ, और अपनी रस्सी भी कूदती हूँ। नहीं तो मैं ये भी सोच सकती थी डॉक्टर ने मना कर दिया है तो अब मैं कभी ठीक नहीं होने वाली हूँ।
तो लेकिन नहीं, वो आलस मैंने उस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं किया। जो एक्सरसाइज मुझे कमर की बताई गई वो मुझे 2 टाइम बताई, लेकिन मैंने 3-3 टाइम एक्सरसाइज की हैं, और 3 टाइम एक्सरसाइज करने के बाद ही मैं इस लायक हुई हूँ कि मैं अच्छे से चल सकूँ, भाग सकूँ। अब मैं रनिंग भी करती हूँ, कूदती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और अपने पौधों का जैसे मैं अब बैठी हूँ ना, इस तरह से भी बैठने के लिए मुझे बिल्कुल मना कर दिया गया था। और आलस जो होता है ना, आलस हमारी जीवन और घर दोनों को नरक बना देता है। जैसे कि अगर हम अपने लिए आलस करेंगे तो हम खुद ठीक नहीं रह पाएंगे, और अगर घर के लिए आलस करेंगे तो हम काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो दोनों को ही ये नर्क बना देता है। तो आलस को तो जितना भी हो सके ना अपने पास ना आने ही मत दो। तो ऊपर पहले मैं एक्सरसाइज करके आई हूँ, और आटा भी हमारा पिस गया है, और आके मैंने 1 गिलास पानी पिया है। और पानी का मेरा ये है कि मैं नहाने से पहले 4 से 5 गिलास पानी में पी लेती हूँ। इसलिए ना मेरा वेट कंट्रोल में रहता है, कि ये पानी जो है ना वेट बिल्कुल बढ़ने नहीं देता है। और अपने ना खाने पे भी कंट्रोल करना होता है, जबकि हमें पता होता है कि बाहर का जो ये फास्ट फूड होता है ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। तला भुना खाना हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इस चीज को नहीं जानता। लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक तरफ दाल रोटी रखी है और एक तरफ पकौड़ी रखी है, बर्गर पिज्जा वगैरह ये रखे हैं, तो खाएंगे क्या, उन पे को भागेंगे, दाल रोटी को छोड़ देंगे। जबकि पता है कि ये चीज हमारे लिए नुकसानदायक है। तो गलती तो हम खुद करते हैं। और गलती किस चीज की हो जाती है कि हमारा शरीर पता नहीं फूलता जा रहा है, शरीर पता नहीं कैसा हो रहा है, तो उस चीज को नहीं देखते हैं कि हम खाते क्या हैं। जब हम अपने खान पीन पे कंट्रोल कर लेंगे ना, तो वेट तो बिल्कुल बढ़ने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पे बनाने लगी थी मैं पराठे, और पराठे बना रही थी मैं सूर्य के लिए। वो दही पराठा खा के कॉलेज जाएगा। आज वो प्रैक्टिस पे नहीं जाएगा, आज वो कॉलेज जाने के लिए बोल रहा था, तो इसलिए उसको दे दूंगी मैं दही पराठा। वो थोड़ा नाश्ता सा उसका हो जाएगा। और अगर सुबह का नाश्ता थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना, तो दोपहर तक फिर बच्चों की कोई फिक्र नहीं रहती है, और खाना ये लेके नहीं जाता है। तो इसलिए मैंने इसके लिए पराठे बना दिए थे। और यहाँ पे मैंने बालों की चोटी खोल दी थी, क्योंकि मैं नहाने जाने का सोच रही थी कि अब नहा लूँ। नहाने से पहले ना चोटी खोल के मैं ऊपर जूड़ा बना लेती हूँ, नहीं तो फिर वो चोटी ना भीग जाती है। और यहाँ पे मैंने भिंडी बना दी है। और फिर मैंने सोचा कि नहाने अभी नहीं जा रही हूँ, पहले खाना खाने की भी तैयारी कर देती हूँ। और जब ऐसा होता है ना कि मैं नहाने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ ना, तो मैं नाश्ते के बाद ही खाने की तैयारी कर देती हूँ, और उसके बाद ही फिर मैं नहाने के लिए जाती हूँ। इससे ना मेरा काम ना आसान हो जाता है, कि मुझे आके ना बस रोटियां बनानी होती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहाने के लिए लेट हो जाती हूँ, अपनी एक्सरसाइज करने के उसमें मैं लेट हो जाती हूँ। नहीं तो अभिमन्यु को भेज के अगर मैं नहा लेती तो मेरा काम और भी जल्दी हो जाता। लेकिन अपने लिए भी ये टाइम निकालना बहुत जरूरी होता है। और नहाने के बाद फिर एक्सरसाइज नहीं होती, तो इसलिए मैं पहले एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद ही नहाना होता है, नहीं तो फिर पसीना आता है, तो खुद ही अच्छा सा नहीं लगता। अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ रोटियां, और पूजा भी मैंने कर ली है, और भगवान को भोग लगा दिया है। और अब मैं रोटी बना दूंगी, खाना तैयार कर दूंगी फटाफट से। खुद ना मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, और मुझे ना नाश्ता जल्दी जल्दी में ना काम में याद भी नहीं रहता है। तो सुबह जब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ ना, तो सच बताऊँ मेरे मतलब शरीर में ना इतनी एनर्जी सी आ जाती है कि जो 2 घंटे का काम है ना, वो 1 घंटे में फटाफट से निबट जाता है। तो रोटियां भी मैंने बना दी है। और सबसे अच्छा जो तरीका है ना काम जल्दी करने का, वो ये है कि अगर हम एक काम कर रहे हैं ना, तो दूसरे काम के बारे में अगर हमने सोच रखा है अब इसके बाद हमें ये काम करना है, तो उस काम का हमें ये भी पता नहीं चलता कि वो काम कब हो गया। वो काम फटाफट से हो जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता। तो रोटियां भी मैंने बना दी हैं, बर्तन भी साफ कर दिए हैं। और बर्तन ना मैं साथ के साथ साफ करती रहती हूँ। अगर मेरे 4 बर्तन भी होते हैं ना, तो उन्हें मैं साथ साथ साफ कर देती हूँ। तो बाद में ना बिल्कुल भी मतलब बर्तनों का ढेर नहीं लगता, कि सिंक में बर्तन बर्तन जो भरे रहते हैं ना, वो नहीं होते। तो उनसे ना मुझे बहुत उलझन सी होती है जब सिंक भर जाता है। तो मैं साथ के साथ 2-4 बर्तन भी होते हैं, तो उन्हें साथ साथ साफ कर देती हूँ। यहाँ पे अब किचन साफ करके अब इसके बाद मेरा खाना रह गया है। और खाना मैं सबसे बाद में तसल्ली में ही बैठ के खाती हूँ, क्योंकि मैं खाना बहुत देर से खाती हूँ, और बहुत मंदा मंदा मैं खाना खाती हूँ आराम से। इसलिए मैं पूरा किचन साफ करके ही खाना खाती हूँ, नहीं तो फिर किचन गंदा हुआ रहता है ना, तो खाना खाने में मन नहीं लगता। तो अब काम हो गया है मेरा पूरा खत्म। वीडियो में यहीं पर रोकूंगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।